गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी हमने लास्ट की थी 6.4 कर ली थी, आज हमने करनी है 6.5, बट उससे पहले हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, करें स्टार्ट? तो ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. Subscribe to my channel. अब हमें क्या गिवन है? हाँ जी बेटा जी, गिवन क्या है हमें? ए बी सी इज राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। तो मैंने क्या लिया बेटा जी, ध्यान दो। हाँ जी बेटा जी, राइट एंगल क्या है हमें? हमने ले ली ये ए, ये बी और मैंने सी, ये राइट एंगल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, एक लाइन खींची, डी पॉइंट दिया उसको, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। डन। अब उसके बाद प्रूफ। अब प्रूफ में बेटा जी मैं क्या करूंगा, अब हमने थ्योरम पढ़ी है, ट्रायंगल ए डी बी कितना सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, क्यों सिमिलर है? क्यों सिमिलर है बेटा जी? क्योंकि बेटा जी हमने बोला राइट ट्रायंगल के अगर कोई मीडियन कहता परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसकी जो ये वाली ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल है, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी दोनों राइट एंगल है, तो वो दोनों ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर कहता है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो साइड्स की प्रोपोर्शन है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो दैट मीन्स छोटी ट्रायंगल का बेस ए डी और बड़ी ट्रायंगल का बेस ए बी इक्वल होगा किसके, छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन बड़ी वाली ट्रायंगल का ए सी। ठीक है जी। अब इसके बाद कहते क्या करोगे, साइड्स आर प्रोपोर्शन लिख दोगे यहां पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी डॉट ए सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन। नाउ उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगी किसके, बड़ी ट्रायंगल के, सेम रीजन भी सेम, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वही पुरानी चीज, बेस इक्वल टू, अब इसका बेस बी डी सी का सी डी अपॉन बी सी। डन। और उसके बाद बी सी छोटी वाली का हाइपोटेन्यूज और बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा जी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी डॉट ए सी, सेकेंड इक्वेशन। डन यहां तक। अब ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 वी गेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू किसके, ए डी डॉट ए सी
प्लस बी सी डी डॉट ए सी। अब ये वाला तो सेम एज इट इज, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए सी। तो मैंने क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, ए डी प्लस सी डी। ध्यान दो, ए डी प्लस सी डी क्या बना, ए सी। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी डॉट ए सी, तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, सम ऑफ द अदर टू साइड के स्क्वायर के। ठीक है, समझ आया बेटा जी। एक बार दोबारा सुनो, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने राइट एंगल, हमने एक राइट एंगल ले ली एबीसी और बोला कि राइट एंगल कहाँ है, एट बी पे राइट एंगल है। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन की ड्रॉ बीडी विच इज परपेंडिकुलर टू एसी। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने बोला कि जो ट्रायंगल ए डी बी है या ए बी डी वो सिमिलर है ए बी सी के, दोनों 90। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, अगर कहता वो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब छोटे वाली ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े वाली ट्रायंगल का बेस, साइड्स भी प्रोपोर्शन होंगी, तो उसका मतलब दूसरे वाले का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज, वो लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की फर्स्ट इक्वेशन, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर ए डी डॉट ए सी। देन उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली बी डी सी, BDC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। देन अगर ABC के सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी भी साइड्स प्रोपोर्शन होगी, तो CD अपॉन कहता क्या होगा BC और दूसरे वाला BC अपॉन AC। ठीक है, इस पे भी यही रीजन लिख दो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देन उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐड 1 और 2। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐड कर दिया, उसके बाद ए डी डॉट ए सी प्लस सी डी डॉट ए सी, दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है वो लिख दिया, ए डी प्लस सी डी बच गया। ए डी प्लस सी डी क्या है, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। समझ आया बेटा जी? करो नोट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, थ्योरम हो गई हमारी बेटा जी। अब हम करेंगे 6.5 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, इसका 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बेटा जी। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। पहले तो हमें चेक करनी है कि वो राइट ट्रायंगल है कि नहीं है। तो राइट एंगल की कंडीशन क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। और आप लोगों को ये भी चीज पता होनी चाहिए, ध्यान दो बेटा एक तरफ, पहले इस तरफ ये ए ये बी और सी, मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि जो हाइपोटेन्यूज है वो वाली इक्वेशन हमेशा बड़ी होगी इन दो साइड से, ये पढ़ा है ना हमने। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा जी, फर्स्ट पार्ट देखो 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। अब मैंने राइट एंगल एट बी ले लिया, तो जो सबसे बड़ी होगी वो आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमने पहले चेक करनी है कि ये राइट एंगल है कि नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह यहां लगा देंगे 25 सेंटीमीटर, फिर बाकी दो जहां मर्जी लगा दो। तो यहाँ पे मैंने 7 लगा दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल का फॉर्मूला क्या था, पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। डन। अब 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 24 का स्क्वायर 6 और 25 का स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करके 625 आ रहा है। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट एंगल है। अगर राइट एंगल है तो वो कहते हैं उसकी लेंथ बताओ क्या है, लेंथ क्या होगी 25 सेंटीमीटर। यस, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल and its length is
25 सेंटीमीटर। डन, समझ आया बेटा जी? बिल्कुल बेटा जी, पहले प्रूफ कर देना है, अगर वो राइट एंगल है देन उसके बाद उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है बेटा, करो नोट।